व्हाट्स अप बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एक वीक से सबसे ज्यादा जो चर्चा में एक टॉपिक चल रहा है वो पेटीएम लिस्टिंग के बारे में चल रहा है। जो पेटीएम का आईपीओ आया था उसकी लिस्टिंग के बारे में चल रहा है। पेटीएम की लिस्टिंग में एक्चुअली हुआ क्या, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, बट बहुत ही कुछ लिमिटेड आईपीओ थे जो हो सकता है कि डिस्काउंट में खुले, बट यस मैक्सिमम आईपीओ जो थे एक बड़े बड़े प्राइस पर खुले हैं और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मुनाफा दे करके गए हैं। बट पेटीएम का आईपीओ एक ऐसा आईपीओ, आई थिंक पिछले 2-3 साल के अंदर तो कोई ऐसा आईपीओ नहीं आया जो अपनी लिस्टिंग पे 25% नीचे जाकर के एक लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। ठीक है, सो एक्चुअली पेटीएम है क्या और पेटीएम करता क्या है, पहले हम उसके एक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई पेटीएम को किस प्राइस पर जाकर के एक्चुअली खरीदना चाहिए भी कि नहीं खरीदना चाहिए, क्या बिजनेस मॉडल है, रादर उसको खरीदना चाहिए तो भाई क्या उसके अंदर बेनिफिट्स हैं जो हम उसको एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए लिया जा सकता है। सो पेटीएम है क्या, पेटीएम एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, ये बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम और एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। ठीक है, तो पेटीएम का मतलब क्या है, पेटीएम बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि पे थ्रू मोबाइल। आप मोबाइल के थ्रू किसी भी चीज के लिए आप पे कर सकते हो। ठीक है, पेटीएम जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अगस्त 2010 में स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट यहाँ से 10 से 11 साल पहले। और पेटीएम जो है बेसिकली मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, जिसमें कि आप किसी एक यूजर से आप एक दूसरे यूजर को पे कर सकते हो, आपको यूटिलिटी बिल पे करने हैं, आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना है, इवेंट बुकिंग करवानी है, ट्रैवल, मूवी, आपको कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करना है वो आप पेटीएम के थ्रू यूज कर सकते हो। पेटीएम के पास एक्चुअली अभी कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, पेटीएम के पास ऑलमोस्ट 45 करोड़ यूजर्स रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। और जब पेटीएम एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो $2 मिलियन की हुई थी। ठीक है, पेटीएम के पास जो एक्चुअली डेली यूजर्स हैं वो ऑलमोस्ट 39 मिलियन यूजर जो हैं जो डेली ट्रांजेक्शन करते हैं पेटीएम के थ्रू। ठीक है, 89% जो यूजर्स हैं वो 16 से 24 साल के हैं जो पेटीएम को प्रेफर करते हैं। आज जो कैश क्रंच आया, जब बीच में डीमोनेटाइजेशन आया, तो यहाँ से पेटीएम को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि लोगों का जो फोकस था वो कैश से हट करके अब वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, पेटीएम से ऑलमोस्ट 5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हैं जो पेटीएम के थ्रू डेली बेसिस पर प्रोसेस होती हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक पैसा जो मेरे अकाउंट से निकला वो दूसरे के अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले गया। नॉट रिस्क फ्री, बट येस कहीं ना कहीं रिस्क होते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी होते हैं, बट येस ऑलमोस्ट 70-80% यहाँ पर रिस्क फ्री पैसा यहाँ से चले जाता है ऑटोमेटिकली, और मेरे को यहाँ पर कैश का यूसेज जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं, यूजली अगर हम किसी शॉप में जाते थे, कहीं पर कोई सामान खरीदने के लिए जाते थे और जो लास्ट के चेंज रह जाता था वो चेंज यूजली हमें किसी और वे में दे दिया जाता था, ना ही हमें 1-2 रुपए के सिक्के। यूजली शॉपकीपर्स आपको चॉकलेट्स या एक टॉफी दे दिया करते थे उस पर्टिकुलर चेंज के थ्रू। बट अगर आप एक लंबे सिनेरियो में देखो, आप छोटा छोटा चेंज अगर वो आपका टॉफी और चॉकलेट में वेस्ट हो रहा था, तो आपका दो चीजों पे, आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर कर रहा था, प्लस आपका जो चेंज था वो एट द एंड आपके पास नहीं आता था और वो पैसा वहीं पर ही यूटिलाइज हो जाता था। ठीक है, तो वो चीज भी पेटीएम से खत्म हो गई, बिकॉज जो एक पैसा की भी ट्रांजेक्शन होती है वो भी पेटीएम के थ्रू हो जाती है। पेटीएम के पास 4 मेजर सिटीज में ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, बैंगलोर में, मुंबई में, और एक टोरंटो में भी एक ऑफिस है कनाडा में, जहाँ पे पेटीएम अपना एक सेटअप को बनाया हुआ है और उसको वो धीरे धीरे वहां पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, पेटीएम के पास ऑलमोस्ट 6 मिलियन फास्ट टैग्स हैं। अगर आपको फास्ट टैग्स के बारे में नहीं पता, जब हम किसी भी हाईवे को क्रॉस करते हैं या किसी टोल को क्रॉस करते हैं तो पहले हमें वहां पर कैश में पे करना पड़ता था, बट अब वहां पे फास्ट टैग लग गए हैं। आपकी कार के ऊपर एक स्टिकर लग जाता है, जब भी आप वहां से क्रॉस करते हो तो वो जो टोल होता है, जो भी टैक्स होता है, वो आपसे आपके अकाउंट से या आपके एक वॉलेट से ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट हो जाता है आपके एक फास्ट टैग के थ्रू। तो यहाँ पर भी जो कैश की ट्रांजेक्शन थी उसको बहुत ही लोअर डाउन करा गया है। मैक्सिमम हाईवेज अभी जितने भी टोल्स बने हैं वहां पर फास्टैग का इस्तेमाल। पेटीएम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन का कुछ भी चार्जेस नहीं है, जितना भी पैसा रूट होता है वो फ्री होता है आपके एक वॉलेट से लेकर के दूसरे वॉलेट तक, या फिर आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू एक दूसरे बैंक अकाउंट में बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर लोग हिचकिचाते नहीं है, या भाई मेरा आपकी जेब से कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं जा रही होती जिसके बेसिस पर आपको ईजी हो जाता है।
पॉपुलर कैसे हुआ इतना ज्यादा? पेटीएम के पॉपुलैरिटी जो बेसिकली स्टार्ट हुई, वो मैक्सिमम पॉपुलैरिटी जो थी वो डीमोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट हुई। उससे पहले भी पेटीएम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। रादर एक टाइम आई पर्सनली रिमेम्बर कि पेटीएम जब शुरू शुरू में आया था और वो वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए भी वो कैशबैक दिया करता था। बट येस, वो विद टाइम जब धीरे धीरे इनके बेनिफिट्स आने शुरू हुए, तो वहां पे कैश एडिंग के पे जो कैशबैक्स थे वो बेसिकली वो खत्म हो गए धीरे धीरे। बट यस, एक टाइम था जब आप कहीं पर भी पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करते थे, तो वहां पे एक अच्छे कैशबैक्स आपको मिलते थे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो, अगर आपको 20 रुपए भी कैशबैक मिल जाता है, तो आपने उस पैसे को भी सेव करा कहीं ना कहीं। पेटीएम का मार्केट शेयर एक्चुअली कितना है? पेटीएम जो है अभी भी एक लीडिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। पेटीएम के पास जो पेटीएम के जैसे ही काम करने वाले जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एक गूगल पे है, फोन पे, बीम, amazon पे एंड मोबिक्विक। मोबिक्विक भी अगेन अपने एक रडार पर है, जो नेक्स्ट एक आईपीओ आ सकता है मोबिक्विक का, हो सकता है वो। बट फिलहाल के लिए गूगल पे, फोन पे, बीम और amazon पे जो कि इसके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। बट कंपैरेटिवली हम देखते हैं तो पेटीएम अभी भी एक लीडिंग पेमेंट प्रोवाइडर है इंडिया। तो पेटीएम के रेवेन्यू और मार्केट शेयर की अगर मैं बात करता हूँ, पेटीएम से मैंने कुछ कॉम्पिटिटर्स को जब कंपेयर करा, तो वहां से पता चला कि पेटीएम ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट करा था वो 36.29 बिलियन आईएनआर का 2019-20 में जनरेट करा था। एंड फोन पे का जो रेवेन्यू था वो खाली 4.27 बिलियन आईएनआर का था। सो वहां से भी आपको एक कंपैरिजन मिल सकता है कि भाई एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर क्यों है। पेटीएम की जैसी और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं और अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है? सबसे पहला है पेटीएम। दूसरे नेक्स्ट नंबर पर अगर मैं रखूंगा तो वो मोबिक्विक रहेगा। अगेन मोबिक्विक जो है रडार पर है अभी। नेक्स्ट हो सकता है कि कुछ आने वाले एक साल के अंदर अंदर शायद मोबिक्विक का भी एक आईपीओ आ जाए। नेक्स्ट इज फोन पे। उसके बाद है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज भी अगेन एक ग्रोइंग स्टेज पर है। देन ऑक्सीजन है। इंस्टा मोजो है। इंस्टा मोजो भी कुछ हद तक इस तरीके से काम करता है, लेकिन वो उतना ज्यादा मार्केट शेयर अभी कैप्चर नहीं कर पाया है एक इस पेमेंट सिस्टम पे। ठीक है, उसके बाद है सीसी एवेन्यू। सीसी एवेन्यू का भी एक अच्छा मार्केट शेयर है। दूसरा है पेयू। ठीक है, पेयू मनी इज अगेन दी अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जो कि कुछ हद तक सेम तरीके का काम करता है। बट यस, अभी भी पेटीएम जो है एक टॉप लेवल पर चल रहा है। सो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है? मार्केट पे पेटीएम लिस्ट होने के बाद वो अपने एक डाउन ट्रेंड, क्या होगा पेटीएम का एक्चुअली आगे? मार्केट में जब पेटीएम ओपन हुआ, तो पेटीएम ने जो अपना हाई बनाया एक्चुअली वो 1955 पे बनाया, और वहां से पेटीएम फॉल करते करते ऑलमोस्ट 1560 पे जाकर के बंद हुआ एक लोअर सर्किट पे। लोअर सर्किट पे दैट मीन्स कि आप उस स्टॉक को बेच नहीं सकते हो, खाली आप खरीद सकते हो, बिकॉज वहां पर सिर्फ सेलर है। माल खरीदने के लिए वहां पे एक्चुअली कोई भी नहीं है। ठीक है, सो सिंस ये एक लिस्टिंग थी, लिस्टिंग डे का एक चार्ट है जहां पर कि पेटीएम फॉल करा। सो हम लिस्टिंग के बेसिस पर एक चार्ट के ट्रेंड को नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट डे था, कोई भी हिस्टोरिकल इसमें कोई व्यू नहीं होता है कि भाई एक्चुअली क्या हो सकता है। अभी अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो, तो मैंने यहाँ पर एक क्लियर व्यू दिया था कि पेटीएम जो है अनलिस्टेड स्पेस में अराउंड 9000 से 9500 की रेंज में चल रहा था। ठीक है, जो कि एकदम से प्राइस शूट अप करा जब इसकी आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई, और वो प्राइस शूट अप होने के बाद ऑलमोस्ट 22-23 हजार रुपए की रेंज तक आ चुका था। ठीक है, रैदर अनलिस्टेड स्पेस में एक प्री आईपीओ में जो वो स्टॉक चल रहा था, उसका जो रेंज ट्रेड हुई थी, लोगों ने ऊपर 35,000 तक भी बाय करा है उसको। नीचे की तरफ वो 22,000 23,000 ऑड लेवल्स पे भी बाय किया गया है वो। ठीक है, सिंस आईपीओ लेकर के आना था, तो वहां पर इस स्टॉक को स्प्लिट करा गया था, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से 1 रुपए पर फेस वैल्यू आ गई थी। प्राइस बैंड रखा गया था वो 2080 से 2150 के बीच में रखा गया था, और जो उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलने थे वो 6 नंबर ऑफ शेयर्स मिलने थे। अगर मैं 2150 से लेकर के अगर मैं लोअर लेवल्स पर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग 25% डाउन पे अपने लॉस पे अभी करंट प्राइस पर खड़े हैं, जिन लोगों ने आईपीओ पर अप्लाई करा और वो आईपीओ में उनको स्टॉक्स मिल गया। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि एक्चुअली मेरे को पेटीएम को किस पर्टिकुलर लेवल पर बाय करना चाहिए, और इज इट वर्थ बाइंग? ठीक है, तो 1560 पे पेटीएम क्लोज होने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वैल्यूएशन वाइज
एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो, एक बिजनेस मॉडल को अगर मैं देखता हूँ, पेटीएम ने खुद कहा है कि हम आने वाले कुछ साल तक प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, रादर कि हमें अपनी सब्सिडरीज को भी फंडिंग करनी पड़ सकती है और हमें मार्केट से इक्विटी या डेब्ट के थ्रू पैसा रेज करना चाहिए। बट पेटीएम एक ऐसी कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल में अभी एक लिस्टेड कंपनी आ चुकी है। सो रादर कि मैं एक पर्टिकुलर लेवल पर पेटीएम को बाय करने का सोचूं, मैं इसको 1000 से लेकर के 1200 सवा 1200 के रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहूंगा फॉर अ लॉन्गर टेन्योर, यानी यहाँ से और अभी भी काफी हद तक एक अच्छे प्राइस का मैं वेट करूंगा। एग्जिट लेवल्स में एक्चुअली कहाँ पे रखूंगा, अगर 800 सवा 800 के लेवल से अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर देता है, और प्लस अगर कहीं पर भी कोई बिजनेस मॉडल में कुछ इफेक्ट होता है या आने वाले कुछ और फर्दर क्वार्टर्स अगर इसके खराब आने शुरू होते हैं, तो यहाँ पर हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी, तो जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है और जो इसका मार्केट कैप्चर, जो इसने मार्केट कैप्चर करी हुई है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो पेटीएम को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखा जा सकता है। बट येस, मेरे को अपने एंट्री लेवल्स और एग्जिट लेवल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो ये एक छोटा सा फैक्ट्स और व्यूज था मेरी तरफ से पेटीएम के ऊपर। इन केस यू हैव सम क्वेरीज, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपके पास कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो, सो दैट बाकी व्यूअर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल रहे कि वो उसको इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकें और वो उनके लिए भी एक पॉजिटिव बेनिफिट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक। गुड लक।